नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल पे फिर से स्वागत है। आपका नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आप सभी को पता है कि अपन कक्षा 6 और 7 की हिंदी की वर्कबुक चला रखे हैं। उस वर्कबुक में अभी तक अपने कार्यपत्रक 60 कंप्लीट हो चुके हैं। आज दोस्तों 61 नंबर का कार्यपत्रक पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले आप सभी अपने दोस्त अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो अपन कार्यपत्रक 61 यानी 61 देखते हैं। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन को सफल बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने देश के किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए अनेक प्रयास व आंदोलन किए। भूकंप पीड़ितों की सेवा और अत्यंत परिश्रम करने के कारण वे शीघ्र ही लोकप्रिय नेता बन गए। वकालत की शिक्षा प्राप्त करके थोड़े ही समय में उन्होंने इस क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। वे इनके विचारों से इतने प्रभावित थे कि वकालत छोड़ के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। यही आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो अपन को प्रश्न नंबर 1 देखना है। प्रश्न नंबर 1 का क्या देखना है? क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके विचारों से बहुत अधिक प्रभावित हुए थे? तो महात्मा गांधी जी के विचारों से। ख देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किन कारणों से लोकप्रिय नेता बने? तो ये देखो दोस्तों, भूकंप पीड़ितों की सेवा और अत्यंत परिश्रम के कारण वे शीघ्र ही लोकप्रिय नेता बन गए। तो भूकंप पीड़ितों की सेवा और अत्यंत परिश्रम के कारण वो क्या बन गए? बहुत जल्दी लोकप्रिय नेता बन गए। कह देखते हैं, राजेंद्र बाबू ने वकालत क्यों छोड़ी? गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर असहयोग आंदोलन हेतु वकालत छोड़ दी। तो ये क्या थे? गांधी जी के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित नेता थे और इन्होंने असहयोग आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाने के लिए क्या छोड़ दी? वकालत छोड़ दी। यह देखते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। परिश्रम शब्द का समानार्थी शब्द है। तो परिश्रम यानी मेहनत। तो परिश्रम और मेहनत क्या है? एक दूसरे के समानार्थी शब्द है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, 3 देखते हैं। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो प्रभावित का क्या होगा दोस्तों? अप्रभावित। लोकप्रिय का क्या होगा? अलोकप्रिय। सहयोग का क्या होगा? असहयोग। सफल का क्या होगा? असफल। तो सभी के आगे क्या लगाना है? ए लगाने से क्या बन जाएंगे? यहाँ पे दोस्तों इनके विलोम शब्द ए। वाक्य पूरे करने हैं अपने को। की, के, को, की, इनको लगा करके क्या बनाने हैं? वाक्य कंप्लीट करने हैं। डॉक्टर प्रसाद ने किसानों की समस्याओं को दूर किया। तो किसानों की समस्याओं को दूर किया। गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में कूदे। उन्होंने भूकंप पीड़ितों की क्या की? बहुत सहायता की। तो क्या आएगा? की। आंदोलन को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई। तो को। आंदोलन को। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। यदि आपको देश का राष्ट्रपति बनने का मौका मिले तो आप क्या नया करना चाहोगे? कोई 2 संक्षिप्त कार्य बताइए। मैं देश की राष्ट्रपति बनने पर गरीबी, भ्रष्टाचार और जातिवाद इन तीनों को मिटाने का प्रयास करूंगी या करेंगे। तो ये अपना कार्यपत्रक 61 कंप्लीट हो चुका है। अब कार्यपत्रक 62 देखते हैं दोस्तों। ये रहा कार्यपत्रक 62। यहाँ पे पद्यांश या गद्यांश को पढ़ना है। एक समय की बात है जब एक जंगल में गधे जंगल में रहते थे। वे सारा दिन घास खाते और पेड़ की छांव में आराम किया करते। एक दिन चालाक लोमड़ी गधे से बोली, तुम जंगल से भाग जाओ, नहीं तो शेर तुम्हें खा जाएगा। गधे ने सोचा, मुझे जंगल छोड़ देना चाहिए। वह गांव की तरफ निकल गया। रास्ते में गधे को एक नदी मिली जहां धोबी लोगों के कपड़े धो रहा था। गधे ने धोबी से पूछा, क्या मैं गांव में रह सकता हूँ? धोबी ने कहा, रह सकते हो, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी, फिर तुम गांव में रह सकते हो। गधे ने कहा, ठीक है। उस दिन से गधा धोबी के पास रहने लगा। तो ये अपने को कहानी दे रखी है। अब दोस्तों इसके प्रश्न देखते हैं, गधे की और एक धोबी की।
दी गई कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गधे को जंगल में किस जानवर ने डराया था? तो आपको बताया लोमड़ी ने। किसने? लोमड़ी। अब इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। जंगल जंगल को हम और किस नाम से जानते हैं? तो आपको पता है वन। छांव का दूसरा अर्थ क्या होता है? छाया। छांव का क्या होता है दोस्तों? छाया। अब अपन प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। कौन कौन से पशु घास खाते हैं? तो आपको पता है गाय, भैंस, हाथी, हिरण, बकरी, जो भी भेड़, जो भी आपको पता हो यहाँ पे लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। नीचे दिए गए जानवरों के नाम पढ़कर सही उत्तर पर टिक लगाइए। लोमड़ी क्या है दोस्तों? जंगली जानवर है, पालतू जानवर नहीं है। तो ये रहा जंगली जानवर। गधा क्या है दोस्तों? पालतू जानवर है। चीता क्या है दोस्तों? जंगली जानवर है। कुत्ता क्या है? पालतू जानवर है। दिए गए रेखांकित शब्द को विलोम शब्द लिखिए। तो नीता धूप में चलते चलते थक गई और रुककर पेड़ की धूप और छाया। क्या होता है? धूप और छाया। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। लोमड़ी चालाक जानवर है, लेकिन गधा क्या है? मूर्ख। चालाक का क्या होता है दोस्तों? मूर्ख। गांव अच्छा लगता है, मुझे गांव अच्छा लगता है, मेरी बहन को क्या? गांव और शहर। तो यहाँ पे क्या आएगा? शहर विलोम शब्द। आज स्कूल बंद है लेकिन कल खुल जाएगा। तो बंद का क्या होता है दोस्तों? खुलना। तो ये अपनी कार्यपत्रक 62 कंप्लीट हो चुका है। अब कार्यपत्रक 63 और देखते हैं दोस्तों। ये रहा। दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गर्मी का मौसम है, मीना के गांव में बहुत कड़ी धूप है, धूप के कारण दिन भर प्यास लगती है। मोहन बार बार पानी पीता है, इससे मीना और सीमा तंग आ गई, पर क्या करे, मोहन का हाथ पानी की मटकी तक नहीं पहुंच पाता है। गर्मी का यह मौसम आम और तरबूज का भी है। भोर होते ही मीना और सीमा पेड़ के नीचे आम ढूंढने निकलती है। रात में अगर तेज हवा चली तो दोनों और भी खुश नजर आती है। नमक और मिर्च लगाकर हमें आम खाना मीना को बहुत पसंद है। हरे आम खाना मीना को बहुत पसंद है। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। साल में 4 तरह के मौसम आते हैं। यहाँ गर्मी के मौसम की बात की, शेष 3 मौसम के नाम लिखो। तो वर्षा, सर्दी और बसंत। 3 नाम हो रहा है। वर्षा ऋतु, सर्दी ऋतु और क्या है? बसंत ऋतु। सर्दी ऋतु। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2। रात में तेज हवा चलने से मीना और सीमा क्यों खुश नजर आती है? रात में तेज हवा चलने से आम झड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आम झड़ जाते हैं, जिससे कारण मीना और सीमा खुश होती है। आम झड़ जाते हैं क्योंकि हवा से क्या होते हैं दोस्तों? आम झड़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 3। इस समय कौन सा मौसम है? इस समय में कौन कौन से फल आ रहे हैं? यह समय सर्दी का है। इस मौसम में सेब, अनार, संतरे, अमरूद और सीताफल आदि फल आ रहे हैं। तो ये क्या है दोस्तों? शीत ऋतु है। तो इसमें कौन कौन से आ रहे हैं? सेब, अनार, संतरे, आम और सीताफल। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। आपके अपने घर के आसपास किन किन फलों के पेड़ देखे, उनके नाम लिखिए। साथ ही अपने पसंदीदा फल के नाम लिखना है। तो यहाँ हमारे आसपास कौन है? आम, केला, अनार, जामुन के पेड़ देखे हैं। मेरा पसंदीदा फल क्या है? आम। तो ये अपने को आंसर लिखना है। केला, आम, अनार, जामुन और पसंदीदा क्या है? आम। शिक्षक से हुई चर्चा के आधार पर 6 ऋतुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पे वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शिशिर ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु और हेमंत ऋतु। तो ये अपने को 6 नाम यहाँ पे लिखने हैं। तो अब देखते हैं नीचे नीचे क्या दे रखा है दोस्तों। ये रहा। शिक्षक निर्देश। मौसम और ऋतुओं पर चर्चा करें। हर मौसम की विशेषताओं को बताते हुए उस मौसम में उपजने वाले फलों के बारे में बात करें। तो आपने को ऋतु और मौसम के बारे में चर्चा करनी है शिक्षक को, और वहां पे उस ऋतु में जो भी फलों के पौधे होते हैं या जो फल आते हैं उनके बारे में क्या करना, बच्चों को संक्षिप्त में बताना है। अपन कार्यपत्रक 64 देखते हैं। ये दोस्तों कार्यपत्रक 64। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अम्मा चलकर देखो मैंने क्या कमाल दिखाया है, पौधा जो रोपा था उस दिन
फूल उस पर आया है। उस दिन की ही मेहनत से अब फूल खिला कितना प्यारा, जिस दिन ढेरों फूल खिलेंगे मैं कूटेगा घर सारा। तो अपने को क्या दिया गया दोस्तों, एक पद्यांश दिया गया है। अब इसमें अपन नीचे प्रश्न देखते हैं दोस्तों इसको। ये रहा, उपयुक्त कविता का शीर्षक हो सकता है तो कमाल कमाल दिखाया, पौधा, ढेरों फूल और क्या है, मेहनत के फूल। तो ये क्या है इसका आंसर। अब अपन प्रश्न 2 देखते हैं। कविता में से विशेषण शब्द छाट कर या ढूंढ कर लिखिए। तो यहाँ पे एक तो कमाल शब्द है दोस्तों, एक मेहनत है, एक कितना, एक प्यारा, एक ढेरों और एक सारा। तो ये कौन कौन से शब्द हैं दोस्तों, कमाल, मेहनत, कितना, प्यारा, ढेरों और सारा। ये क्या है, विशेषण शब्द है। प्रश्न 3 देखते हैं। बच्चे की मेहनत से फूल खिला है, आप मेहनत से क्या क्या प्राप्त कर सकते हो। तो मेहनत से आपको पता है कि इस दुनिया में जो भी चीज कर सकते हैं आप मेहनत से ही कर सकते हैं। तो हम मेहनत करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं और मेहनत से नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। अपन मेहनत से मतलब जो चाहे वो कर सकते हैं, मेहनत सर्वोपरि है। तो प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब प्रश्न नंबर दोस्तों 4, 5 और 6 देखते हैं। पौधा हम लगाते हैं, उसे पाल पोस कर बड़ा करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। पौधा तो लगा देते हैं लेकिन उसका बड़ा करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। पौधे की एक तो सुरक्षा करनी चाहिए दोस्तों, समय समय पर पानी देना चाहिए, खाद देना चाहिए आदि का इसमें ध्यान रखना चाहिए। एक तो सुरक्षा का दोस्तों, एक पानी का दोस्तों और एक खाद का, 3 चीजों का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। सुरक्षा, पानी और खाद, समय समय पे इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इस पद्यांश में से तुकबंदी वाले शब्द छाट कर क्या है लिखने हैं। दिखाया आया, प्यारा सारा, तुकबंदी। जो लास्ट में ये रहा आया या रा। तो दिखाया आया प्यारा सारा, तो ये क्या हो गए दोस्तों, तुकबंदी वाले शब्द। कविता के अनुसार ढेरों फूल कब खिलेंगे। तो जब हम मेहनत करके पौधे लगाकर उसकी सुरक्षा व देखभाल करेंगे तब ढेरों फूल खिलेंगे। तो क्या है दोस्तों, ढेरों फूल कब खिलेंगे, जब अपन मेहनत करके पौधा लगाएंगे और पौधा लगाकर उसकी सुरक्षा और देखभाल करेंगे तभी क्या होंगे, ढेरों फूल खिलेंगे। अब अपन कार्यपत्रक अगला देखते हैं। 65 नंबर का कार्यपत्रक दोस्तों ये रहा, कार्यपत्रक 65। नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अपने को क्या करना है दोस्तों, ये चित्र को अच्छे से देखना है। नगर निगम जयपुर का चित्र है। संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए एक ही नंबर है 27 47 400। अपनी शिकायत फोन पर घर बैठे दर्ज कराएं। अब इसमें अपने को और कुछ भी दे रखा है उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं दोस्तों। आपके क्षेत्र की सफाई, घर घर कचरा संग्रहण, पशु आवारा, ये दे रखा है। सफाई संबंधित, सीवर संबंधित, आवारा पशु संबंधित, सड़क समस्या संबंधित। शिकायत की श्रेणियां, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, पता, वार्ड नंबर, शिकायतकर्ता का नाम, कॉलोनी का नाम, शिकायत का विवरण। फोन से भी शिकायत कर सकते हैं। और देखते हैं दोस्तों इसमें चित्र में ये रहा, शिकायत दर्ज हो जाने पर शिकायतकर्ता को शिकायत क्रमांक दिया जाएगा। आपके द्वारा मोबाइल फोन पर मैसेज आएगा, नगर निगम जयपुर द्वारा जनहित में जारी। तो ये अपने को क्या दे रखा है दोस्तों, ये एक जयपुर की, नगर निगम जयपुर के बारे में अपने को शिकायत करने के लिए एक। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। आप किस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। तो 27 47 400 अभी नंबर आया था, ये रहा दोस्तों 27 47 400। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 का उत्तर हो गया। आप किन किन समस्याओं के लिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो क्षेत्र की सफाई, घर घर कचरा संग्रहण संबंधित, मृत पशु, आवारा पशु, रोड लाइट, सड़क की मरम्मत, अवैध निर्माण आदि से संबंधित शिकायतों के बारे में क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। तो क्षेत्र की सफाई हो गई, घर घर कचरा संग्रहण,
मृत पशु, आवारा पशु, रोड लाइट और सड़क की मरम्मत और अवैध निर्माण से संबंधित शिकायत कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, शिकायत दर्ज करवाते समय आपको किन किन बातों की जानकारी देनी होगी? कोई दो लिखिए। तो मोबाइल नंबर देंगे, श्रेणी देंगे, पता देंगे, वार्ड नंबर देंगे, नाम देंगे, कॉलोनी का नाम देंगे, शिकायत का विवरण आदि। तो इनमें से दो लिख सकते हैं, लेकिन अपन ने सभी लिख दिए हैं। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, यह विज्ञापन किसके द्वारा जारी किया गया है? तो नगर निगम जयपुर के द्वारा जनहित में जारी किया गया है। प्रश्न नंबर 5, विज्ञापनों से हमारा जीवन सरल हो जाता है। विज्ञापनों से हमें संबंधित समस्याओं के समाधान का पता लग जाता है, जिससे जीवन आसान हो जाता है। भाई विज्ञापन देखेंगे तो अपना क्या आगे संबंधित समस्याओं के समाधान के बारे में सूझ बढ़ेगी और इससे क्या होगा, अपने को सुविधा मिलेगी। तो ये अपना कार्यपत्रक 65 कंप्लीट हो चुका है। आज कार्यपत्रक दोस्तों 66 देखते हैं। नीचे लिखी कविता को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अपने को कविता को पढ़ना है। जैसे हाथी बोलता है, कहो शेर सिंह कहाँ चले तुम ढीले ढीले, रूप रंग उड़ गया लग रहे पीले पीले। शेर बोलता है, तुमने भी गजराज कहाँ वह रूप गंवाया, सिकुड़ गई खाल और चिपक है काया, चिपकी है काया। हाथी बोलता है, सुनो शेर सिंह जी तुमको मैं क्या बतलाऊं, जंगल सब कट गए कहाँ से भोजन पाऊं। शेर बोलता है, सब जंगल कट गए मित्र सब ताकत खोई, भूखा मैं मर रहा मित्र सब ताकत खोई। लास्ट में हाथी क्या बोलता है दोस्तों, जंगल सब कट गए किस तरह पानी बरसे, पानी भर भर सूंड नहाने को मंतर से। तो यहाँ पे हाथी और शेर की क्या है दोस्तों, बातों का एक कहानी दी गई है, उसमें इनकी कविता दी गई है, उसमें इनकी बातें बताई गई हैं कि आजकल क्या है, जंगल कट रहे हैं तो अपने पास क्या है, वर्तमान में पीने के लिए पानी भी नहीं है और ना ही खाने के लिए भोजन है। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 1। दी गई कविता को कहानी के रूप में लिखना है। एक जंगल में एक हाथी और शेर रहते थे। एक जंगल में एक हाथी और शेर रहते थे, जंगल के कट जाने से वे व्याकुल थे। हाथी शेर से कहता है कि तुम ढीले ढीले और पीले पीले लग रहे हो। इस पर शेर ने हाथी से कहा कि तुम भी बहुत कमजोर हो गए हो। हाथी ने कहा कि यह सब जंगल कटने से हुआ है। हाथी और शेर क्या है, दोनों एक साथ जंगल में रहते थे। जंगल में वो दोनों जंगल कट जाने से क्या थे, व्याकुल थे दोस्तों। हाथी शेर से कहता है कि तुम ढीले ढीले और पीले पीले लग रहे हो। इस पर शेर ने कहा कि हाथी से कहा कि तुम भी बहुत कमजोर हो गए। हाथी ने कहा कि यह सब जंगल कटने से हुआ है। प्रश्न नंबर क्या देखते हैं, हाथी ने शेर से क्या पूछा। हाथी ने शेर से पूछा कि तुम ढीले ढीले और पीले पीले क्यों लग रहे हो। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तो हाथी ने शेर से क्या पूछा था कि तुम ढीले ढीले और पीले पीले क्यों लग रहे हो। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, शेर और हाथी का शरीर कमजोर क्यों हो गया था। जंगल के कट जाने से भरपेट भोजन नहीं मिल रहा था, न बारिश होने से बारिश नहीं होने से क्या है, पानी भी नहीं मिल रहा था। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं दोस्तों, जंगल कटने से जानवरों को क्या नुकसान हो रहा है। जंगल कट जाने से जानवरों के प्राकृतिक आवास कम हो गए तथा जंगली जानवरों को भरपेट खाना नहीं मिल पाता। तो ये अपना कार्यपत्रक कंप्लीट हो चुका है। अब कार्यपत्रक अगला देखते हैं 67 नंबर 67। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के क्या देने हैं उत्तर। संदेश भेजने के लिए पत्र का प्रयोग कई सदियों से होता आ रहा है, लेकिन अब तो लोग ईमेल से भी तुरंत संदेश भेज सकते हैं। इंटरनेट नाम के कंप्यूटरों के महाजाल की वजह से यह संभव हुआ है। अपने कंप्यूटर के बारे में सुना ही होगा, आपके स्कूल या किसी दुकान में शायद आपने इसे देखा भी होगा। वीडियो दिखाने वाला स्मार्टफोन भी एक तरीके से कंप्यूटर ही होता है। अब अपन प्रश्न नंबर 1 देखते हैं, इसमें कंप्यूटर के बारे में दिया गया है।
क्या आपने कहीं कंप्यूटर देखा है? ये अपने अनुभव को लिखिए। हाँ, हमने ई मित्र की दुकान पर कंप्यूटर देखा है। हम वहाँ हमारी छात्रवृत्ति के फॉर्म भरने, परीक्षा फॉर्म भरने, जन आधार कार्ड और आधार कार्ड बनवाने में काम जन आधार कार्ड बनाने में काम आता है। कंप्यूटर से हम अनेक कार्य करवाते हैं। तो ई मित्र पे कंप्यूटर देखा है जो छात्रवृत्ति के लिए और परीक्षा फॉर्म भरने के लिए और जन आधार कार्ड और आधार कार्ड बनवाने में काम आता है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। पढ़ाई और उपयोगी जानकारी हासिल करने के लिए इंटरनेट किस तरह से उपयोगी है? इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं, पाठ्य पुस्तक सामग्री देख सकते हैं, हम पढ़ाई के वीडियो, समाचार और खेलों की जानकारी भी ले सकते हैं। तो किस किस के काम आता है इंटरनेट? प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं, पाठ्य पुस्तक सामग्री देख सकते हैं, हम पढ़ाई के वीडियो, समाचार और खेलों की जानकारी ले सकते हैं। ईमेल को और क्या नाम से जानते हैं? जीमेल नहीं, निःशुल्क मेल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इंटरनेट मेल भी नहीं। यदि आपको अपना ईमेल पता तैयार करना हो तो आप अपने पते का नाम क्या चुनोगे? तो जो भी आपका नाम हो 2024@gmail.com, ये क्या हो जाएगा? ईमेल का पता। अब शिक्षक निर्देश देखते हैं दोस्तों। संचार व्यवस्था का संक्षिप्त परिचय बनाते हुए ईमेल और इंटरनेट के बारे में सामान्य जानकारी दें। इनके उपयोग से जुड़े सकारात्मक पहलुओं पर चर्चा करें। तो विद्यार्थियों से इंटरनेट और ईमेल के बारे में क्या करना है? सामान्य जानकारी देते हैं और इनके सकारात्मक पहलू पे चर्चा करनी है। तो आप कार्य पत्रक 68। अब देखते हैं दोस्तों, गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सीवी रमन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। वे बचपन से ही दिमाग के धनी थे। उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा भारत में रहकर की। बाद में उन्होंने कलकत्ता के साइंस कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए। प्रकाश किरणों पर उनका शोध कार्य रमन प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पूरे एशिया में सीवी रमन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो अपने सीवी रमन जी के बारे में क्या है, ये गद्यांश दिया गया है। इसके प्रश्न देखते हैं। नीचे दी गई जानकारी में से सही जानकारी चुनिए। सीवी रमन कौन थे? डॉक्टर नहीं, पत्रकार नहीं, वैज्ञानिक। जी हाँ, वैज्ञानिक, किसान भी नहीं थे। तो क्या थे सीवी रमन? वैज्ञानिक। प्रधानाचार्य के रूप में किस कॉलेज में कार्यरत थे? तो कलकत्ता साइंस कॉलेज, कलकत्ता। ये रहा, भी आया था अपने कोलकाता के साइंस कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। अब इसके बाद में प्रश्न नंबर देखते हैं दोस्तों। ये रहा, उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया गया? भारत रत्न नहीं, नोबेल पुरस्कार। पद्म विभूषण नहीं, पद्मश्री नहीं, कौन सा दिया गया दोस्तों? नोबेल पुरस्कार। कहानी के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शुरू से अंत तक घटना के 1 से 5 क्रम में लगाइए। तो अपने को 5 अव्यवस्थित क्रम में क्या दिए गए? वाक्य दिए गए, उनको व्यवस्थित जचाना है। तो प्रकाश की किरणों पर उनका शोध रमन प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में उन्होंने कलकत्ता के साइंस कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए। उन्होंने बाद में रहकर शिक्षा ग्रहण की। सीवी रमन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला 1 नंबर, सीवी रमन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। उन्होंने भारत में रहकर ही पढ़ाई की, तो यहाँ पे 2 नंबर आ गया। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए। इससे पहले क्या आएगा? कलकत्ता साइंस कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर रहे, तो ये 3 नंबर हो गया। विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए, तो 4 नंबर हो गया। प्रकाश किरणों में रमन प्रभाव क्या नाम से प्रसिद्ध है? रमन प्रभाव, तो 5 नंबर हो गया। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों इसको। ये रहा, प्रसिद्ध वैज्ञानिक का पहली लाइन हो गई। उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा भारत में रहकर ही की, दूसरी हो गई। कलकत्ता के साइंस कॉलेज में प्रधानाचार्य की, तीसरी हो गई। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए, 4 हो गया। और एशिया में रमन प्रभाव से प्रसिद्ध हुआ, 5 हो गई। तो ये क्रम देख लिया है अपने। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। ये रहा,
शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य पुनः लिखना है अपने को। रस हिंदी खान की है, तो हिंदी रस की खान है, हिंदी रस की खान है। एकता ही हिंदी की कुंजी राष्ट्र है, तो हिंदी ही राष्ट्र एकता की कुंजी है, हिंदी ही राष्ट्र एकता की क्या है, कुंजी है। हिंदी है रानी की भाषाओं, तो हिंदी भाषाओं की रानी है, हिंदी क्या है, भाषाओं की रानी है। सीवी रमन को क्षेत्र में विज्ञान के पुरस्कार नोबेल मिला, तो सीवी रमन को विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। वैज्ञानिक भारत के सीवी रमन थे, तो सीवी रमन भारत के वैज्ञानिक थे, ये हो गया। इसके बाद च देखते हैं, इनका शोध प्रसिद्ध हुआ प्रकाश किरणों पर, तो प्रकाश किरणों पर इनका शोध प्रसिद्ध हुआ, तो ये क्या हो गया, शुद्ध रूप। तो ये अपन ने सभी का क्या कर लिया दोस्तों, शुद्ध रूप या शुद्ध वाक्य लिख लिया है, आप इनको अच्छे से देख ले। अब कार्यपत्रक 69 देखते हैं दोस्तों, ये रहा। निम्नलिखित शब्दों की सहायता से नीचे दिए गए चित्र के आधार पर एक कहानी लिखिए। संकट, चीखना, चिल्लाना, मित्र, सबक सीख मिलना और सरपट भागना। तो अपने को यहाँ पे देखो दोस्तों, कुछ 3-4 दोस्त है, वो क्या है, एक फूल तोड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, मधुमक्खियों ने इन पे क्या कर दिया दोस्तों, हमला कर दिया। अब अपने को नीचे इनको लिखना है दोस्तों, इन बच्चों की जो भी कहानी है उसको नीचे लिखना है। अब देखते हैं, ये रहा। कुछ शरारती बच्चे एक बगीचे में गए, बगीचे में सुंदर सुंदर फूल देखकर तोड़ने लगे। कुछ बच्चे कहाँ गए, बगीचे में सुंदर सुंदर फूल देख करके क्या करने लगे, तोड़ने लगे। जैसे ही बच्चों ने फूल तोड़ने के लिए डाली को खींचा, वैसे ही फूलों में बैठी मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया। जैसे डाली को खींचा, क्या किया, मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के काटने से उन्हें दर्द व जलन होने लगा। वे चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। तब बच्चों को एहसास हुआ कि हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि इससे पेड़ों को नुकसान होता है। तो ये अपन ने क्या लिख ली दोस्तों, एक कहानी के रूप में लिख लिया है इसको। कुछ शरारती बच्चे थे जो क्या थे, बगीचे में सुंदर सुंदर फूल तोड़ने गए थे, तो जैसे ही डाली खींची तो मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के काटने से उन्हें दर्द और जलन होने लगा। वे चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे। तब बच्चों को एहसास हुआ कि हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि पेड़ों को नुकसान होता है। तो ये कंप्लीट हो चुका है 69। अब अपन दोस्तों वर्कशीट 70 देखते हैं, ये रही कार्यपत्रक 70। नीचे दी गई पहेलियों को समझकर हल कीजिए। एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर पर है ताज ही बादशाह जैसा, पक्षी एक देखा अलबेला, पंख बिना उड़ रहा अकेला, बांध गले में लंबी डोर, आसमान का नापे छोर, बात पूरी कीजिए। तो अपने को ये आगे खालिस्तान कंप्लीट करने हैं। तो अंडे से एक क्या निकला, चूजा। अंडे से एक चूजा निकला। उसने कुतिया से पूछा, क्या तुम मेरी माँ हो? कुतिया बोली, नहीं, मेरे तो 4 पैर हैं। क्या है दोस्तों, 4 पैर हैं। 4 पैर हैं, तुम्हारे माँ के तो 2 पैर है, तो क्या आएगा, पैर। तो ये यहाँ पे दोनों भर दिए हैं, देख लेना दोस्तों।
ऊपर तो चूजा, फिर यहाँ पे पैर है, तुम्हारी माँ के तो दो पैर है। अब देखो चूजा चूजा लड़की के पास गया, क्या तुम मेरी माँ हो? क्या हो? माँ हो? लड़की बोली नहीं, मेरे तो दो हाथ और दो पैर है। क्या है? दो हाथ और दो पैर है, तुम्हारी माँ के तो दो पैर है। क्या है दोस्तों कि तुम मेरी माँ हो, लड़की को पूछते हैं तो लड़की बोलती है कि नहीं, मेरे तो क्या है, दो हाथ और दो पैर है, तुम्हारी माँ के तो दो ही पैर है। अब देखते हैं दोस्तों, चूजा बोलता है क्या तुम मेरी माँ हो? कबूतर बोलता है नहीं, मेरी आवाज तो गुटरुगु है, तुम्हारी माँ कुकू कू करती है। तो यहाँ कुकू कू। इसके बाद में चूजा बोलता है तुम कुकू कू करती हो, तुम ही माँ हो? तो मुर्गी बोलती है हाँ हाँ, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। तो ये लास्ट में क्या हो जाता है, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। तो ये अपने कार्यपत्रक 70 कंप्लीट हो चुके हैं, 70। तो आप सभी दोस्त अपने चैनल पे इसी तरह बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।